1 किलोवाट का सोलर सिस्टम एक सामान्य घर के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है, क्योंकि 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम से आप फ्रिज, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन जैसे उपकरण बड़े ही आराम से चला सकते हैं। लेकिन 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम आप ऑन ग्रिड में भी लगवा सकते हैं, ऑफ ग्रिड में भी लगवा सकते हैं। दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। हालांकि सोलर पैनल का बेनिफिट आपको दोनों में एक जैसा ही देखने को मिलता है, क्योंकि सोलर पैनल का काम होता है बिजली बनाने का। 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम एक दिन में लगभग 4 से 5 यूनिट बिजली बना सकता है। तो अगर आपको प्रतिदिन 4 से 5 यूनिट बिजली की आवश्यकता है, देन 1 किलोवाट की सोलर सिस्टम की तरफ जाइए। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर 1 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की। तो अभी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चल रही है, उसके अंतर्गत अगर आप 1 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हैं तो 30,000 रुपए तक की सब्सिडी आपको मिल जाएगी और मोटा मोटी इसका कॉस्ट आता है 60 से 65,000 रुपए। तो 30,000 की सब्सिडी कट करने के बाद में 1 किलोवाट का सिस्टम 30 से 35,000 रुपए में आपके घर पे लग सकता है। लेकिन 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम बहुत ही कम लोग लगवाते हैं, क्योंकि उनका लोड इन फ्यूचर अगर बढ़ता है तो वो बाद में सोलर सिस्टम नहीं बढ़वा पाते, इसीलिए वो पहले सोचते हैं कि अभी ही हम बड़ा सिस्टम लगवा लें। तो ऑन ग्रिड अगर आप 1 किलोवाट के बजाय 2 या 3 किलोवाट का लगवा सकते हैं तो उसकी तरफ जाने की कोशिश करें। यहाँ पर अब बात करते हैं ऑफ ग्रिड की। ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाने का एक फायदा होता है, यहाँ पर आपके पास में काफी चॉइस होती है इन्वर्टर को लेकर, बैटरी को लेकर और सोलर पैनल को लेकर। तो यहाँ पर अगर आप पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी के साथ में जाना चाहते हैं तो पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी के साथ में जा सकते हैं, जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी है लेकिन सस्ती पड़ती है। वहीं पर अगर आप एवीपीटी की तरफ जाना चाहते हैं, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी है और यहाँ पर उसका बेनिफिट भी आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर हमने सेपरेट वीडियो के अंदर डिटेल में बताया है कि दोनों टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है, कौन सी अच्छी है। तो एवीपीटी टेक्नोलॉजी अच्छी है, इसलिए इसकी प्राइसिंग भी थोड़ी सी ज्यादा रहती है और एवीपीटी टेक्नोलॉजी के चाहे इन्वर्टर हो या कंट्रोलर हो, दोनों ही कॉस्टली होते हैं। तो यहाँ पर 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम आप 1 kVA के इन्वर्टर से भी तैयार कर सकते हैं, जिसको 1 किलोवाट का लोड तो नहीं चलाना, लेकिन 1 किलोवाट के पैनल लगाने हैं, तो 1 kVA का इन्वर्टर बेस्ट रहता है, जिसके ऊपर 600 से 700 वोल्ट के अराउंड लोड भी चला सकते हैं। यहाँ पर 1 kVA का इन्वर्टर आपको पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी में लगभग 7 से 8,000 रुपए में मिलता है, एमपीपीटी टेक्नोलॉजी में 10 से 11,000 रुपए में मिलता है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एमपीपीटी टेक्नोलॉजी की तरफ ही जाइए, क्योंकि सिस्टम आपको एक बार ही लगवाना है, पैसे एक बार लग रहे हैं, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो आपको लॉन्ग लाइफ मिलता रहता है। तो यहाँ पर इन्वर्टर का कॉस्ट आप मोटा मोटी 10,000 रुपए मान के चल सकते हैं, जिसके अंदर आप यूटी लगावा प्लस 1 kVA का इन्वर्टर ले सकते हैं, या फिर लुमिनस कंपनी का NXG Pro 1 kVA का इन्वर्टर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अदर किसी भी ब्रांड में ऐसा इन्वर्टर मिलता है एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का, जो कि 1 किलोवाट के पैनल को सपोर्ट करता हो, तो वो आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर बैटरी की कॉस्ट की। तो ये डिपेंड करता है आपको बैकअप कितने की जरूरत है, क्योंकि एक बैटरी वाला इन्वर्टर भी आपको मिल जाता है, डबल बैटरी वाला भी इन्वर्टर मिल जाता है। NXG Pro भी आपको सिंगल और डबल बैटरी के साथ में मिलता है, और यूटिल गामा प्लस भी आपको सिंगल और डबल दोनों बैटरियों के साथ में मिल जाता है। अगर आपको अधिक बैटरी बैकअप की आवश्यकता है, देन आप डबल बैटरी का सिस्टम ले सकते हैं, लेकिन वहां पर बैटरी की भी कॉस्ट डबल हो जाती है। और अगर आपका काम सिंगल से चल सकता है तो वो भी आप ले सकते हैं। सिंगल बैटरी का सिस्टम मोस्टली जिसको दिन में ज्यादा लोड चलाना है उसके लिए सही रहता है, क्योंकि रात में सिंगल बैटरी का सिस्टम आपको ज्यादा बैकअप नहीं देगा। अगर यहाँ पर अनुमान की बात करें तो सिंगल बैटरी के सिस्टम पर अगर आप रात के समय में लगभग 300 वोल्ट का लोड चलाते हैं तो वो 2 से 2.5 घंटे ही चल पाता है। 300 वोल्ट के अंदर आप एक कूलर, 2 पंखे, लाइट, टीवी जैसे उपकरण चला सकते हैं। तो अब आपको दिख रहा है कि आपको कितना लोड चलाना है। अगर आपको नहीं पता कि आपको लोड कितना चलाना है, कितनी आपको उसके लिए बैटरी की जरूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोलर कैलकुलेटर का लिंक दिया गया है। वहां पर सिंपली आपको अपना लोड भरना है कि आपको इतना लोड रात के समय चलाना है, और नीचे आपको घंटे भरने हैं कि रात को इतने घंटे ये लोड चलता है। तो जैसे ही आप वहां पर भरेंगे तो वहां पर आपको बैटरी की संख्या मिल जाएगी। मान लीजिए आपने वहां पे भर दिया है 600 वोल्ट का लोड और आपको चलाना है लगभग 3 घंटे, तो जैसे ही आप भर के एंटर करेंगे तो आपको वहां पर बैटरी की संख्या मिल जाएगी 3। लेकिन यहाँ पर आपको बैटरी की संख्या नहीं देखनी है, आपको देखना है कि कैपेसिटी कितनी है। यहाँ पर 150 AH की 3 बैटरी चाहिए, यानी कि लगभग 450 AH की कैपेसिटी वाली बैटरी चाहिए। तो उसके लिए आप 200 AH की 2 बैटरी लगाएंगे तो 400 AH से आपका काम भी चल सकता है। अदरवाइज आप 220 AH की 2 बैटरी लगाएंगे तो 440 AH आपको वैसे भी मिल जाएंगे। तो ऐसे आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी, तभी आपको एक परफेक्ट बैटरी सिस्टम मिलेगा। अदरवाइज अगर आप बड़ी बैटरी ले लेते हैं, वैसे भी उसमें दिक्कत तो नहीं है, आपको बैकअप ही मिलेगा, लेकिन वहां पे आपके पैसे भी थोड़े एक्स्ट्रा लग जाते हैं। कीमत की बात करें तो 100 AH की बैटरी आपको मिलती है लगभग 9 से 10,000 में, वहीं पर 150 AH की बैटरी मिलती है लगभग 12 से 13,000 रुपए में। एक्स्ट्रा वारंटी वाली लेते हैं, यानी कि 5 साल वारंटी में लेंगे तो ये 1314,000 रुपए में भी पड़ सकती है। वहीं पर 200 AH की बैटरी लेंगे तो आपको वो लगभग 17,000 रुपए में मिल जाएगी। डिपेंड करेगा कि कौन सी कंपनी से आप परचेज कर रहे हैं, क्योंकि हर कंपनी के बैटरी के अंदर आपको 500 से 1000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कौन सी ब्रांड की खरीदनी चाहिए, तो उसके लिए आपको सबसे
पहले ये देखना होगा कि आपके नियर बाई में कौन सी ब्रांड काम करती है, उसकी सर्विस कैसी है, उस ब्रांड की ले सकते हैं। अदरवाइज आपको लुमिनस, यूडियल, एक्साइड, एमरॉन जैसी कंपनी में काफी बढ़िया बैटरी मिल जाती है। हालांकि जिन कंपनियों के मैंने नाम नहीं लिए है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी नहीं है, वो भी अच्छी होंगी। सिंपली आपको पता करना होगा कि आपके एरिया में उसकी सर्विस मिलती है या नहीं। तो यहाँ पर बैटरी का कॉस्ट आपको पता चल गया, इन्वर्टर का कॉस्ट आपको पता चल गया। बात करते हैं पैनल की। पैनल वैसे तो पॉली, मोनोपराग, हाफ कट और बाइफेशियल 3 तरह की टेक्नोलॉजी मार्केट में चल रही है, लेकिन उससे ऊपर भी अब एन टाइप टॉपकॉन पैनल आ चुके हैं, एसजेटी पैनल आ चुके हैं। लेकिन आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलता है मोनोपराग हाफ कट के अंदर, क्योंकि ये सही कीमत में मिल जाते हैं और इससे आपका सिस्टम बड़े आराम से तैयार भी हो जाता है। यहाँ पर बाइफेशियल टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, जो कि कम धूप में भी अच्छे से काम करेंगे, बादलों के दिन में भी काफी अच्छे से काम करेंगे। और प्राइस की बात करें तो लगभग 20 से 22 रुपए प्रति वोट में ये मिल जाएंगे। तो 1 किलो वोट के पैनल की बात करें तो 500 वोट के 2 पैनल लगाने पड़ेंगे, जो कि 20 से 22 हजार रुपए में बड़े ही आराम से मिल जाएंगे। अगर आप लुमिनस जैसी ब्रांड में जाते हैं तो वहां पर कॉस्ट अधिक हो जाती है, लेकिन वारी जैसी, यूटीएल जैसी कंपनी में जाते हैं तो 20 से 22 हजार रुपए में 1 किलो वोट के पैनल बड़े ही आसानी से मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसके अलावा और कितना कॉस्ट लग सकता है, क्योंकि ये तो सिर्फ कंपोनेंट है। अब पैनल को इन्वर्टर के साथ जोड़ने के लिए वायर भी जरूरत पड़ती है, पैनल लगाने के लिए भी स्टैंड की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा कुछ सेफ्टी डिवाइस भी लगती है, अर्थिंग भी होती है, एलई भी लगता है और एसीडीवी, डीसीडीवी बॉक्स भी लगते हैं। तो इनका मोटा मोटी खर्चा 10,000 रुपए तक आ सकता है। तो अब यहाँ पर टोटल कॉस्ट की बात करें तो सिंगल बैटरी के सेटअप की तरफ जाते हैं, देन आपका खर्चा आएगा लगभग 55,000 रुपए। वहीं पर डबल बैटरी के सेटअप की तरफ जाते हैं तो आपका यही खर्चा हो जाता है 68,000 रुपए। तो यहाँ पर मैंने 3 तरह के सिस्टम बता दिए हैं। ऑन ग्रिड जो कि लगभग 30 से 35,000 में मिलेगा, ऑफ ग्रिड सिंगल बैटरी का 55,000 रुपए में, और यहाँ पर 68,000 रुपए में डबल बैटरी का मिल जाएगा। लेकिन ये जो सिस्टम बताए हैं इसके ऊपर आप 1 किलो वोट का लोड नहीं चला पाएंगे, सिर्फ पैनल लगेंगे। जिसको लोड भी 1 किलो वोट का चलाना है देन उसको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे लगभग 5 से 7,000 रुपए एक्स्ट्रा, और उसको जाना पड़ेगा यूटीएल गामा प्लस 3350 मॉडल की तरफ। हालांकि ये मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं। वैसे तो आपको 14,000 रुपए में आपको 2 kVA का इन्वर्टर मिल जाएगा, जिससे कि आप 1 किलो वोट का लोड बड़े ही आराम से चला सकते हैं। लेकिन मैं यूटीएल गामा प्लस जो रिकमेंड कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप इसी इन्वर्टर से इन फ्यूचर 2 किलो वोट का सिस्टम तैयार कर पाएंगे, जिस पर 2 किलो वोट का लोड तो चलेगा, साथ में पैनल भी 2 किलो वोट के लगेंगे। तो जिसको फ्यूचर प्रूफ अपना सिस्टम बनाना है वो यूटीएल गामा प्लस 3350 मॉडल की तरफ जा सकता है। अदर ब्रांड में भी 3 kVA 24 वोल्ट के इन्वर्टर आते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। आशा पावर कंपनी के अंदर भी आता है। तो ये टोटली आपकी चॉइस रहने वाली है कि कौन सी ब्रांड का इन्वर्टर आपको पसंद है। यूटीएल गामा प्लस 3350 आपको लगभग 18 से 20,000 रुपए के बीच में मिल जाता है। तो ऐसे में आपका सिस्टम की कीमत लगभग 75,000 रुपए हो जाएगी, और ये ऐसा सिस्टम बन जाएगा जिस पर आप इन फ्यूचर 1 किलो वोट के एक्स्ट्रा पैनल लगाकर पूरे सिस्टम को 2 किलो वोट का बना सकते हैं। काफी लोगों को यहीं पर काफी परेशानी आती है कि पहले बिना सोचे समझे सिस्टम लगवा लेते हैं, बाद में अगर उनको अपने सिस्टम को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, यानी कि 1 किलो वोट का अभी लगाया है, बाद में 500 वोट एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत पड़ रही है, तो उनका सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है। ऐसे में फिर उनको इन्वर्टर दोबारा से बेचना पड़ता है, नया इन्वर्टर लेना पड़ता है, देन उनका सिस्टम अपग्रेड होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप सिंपली इन्वर्टर अच्छा ले लेते हैं तो आपको बाद में कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, सिंपली पैनल ऐड करने की जरूरत है। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि 1 किलो वोट का सिस्टम लगाने का खर्चा कितना आएगा। और अभी भी इसके बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।